हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हर्ष डेली और मेरा नाम है हर्ष। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के बारे में। दरअसल हम WWE की नहीं, आपसे WWF की बात करने वाले हैं, क्योंकि जो कहानी हम आपको अभी सुनाना चाहते हैं इसकी शुरुआत WWF में ही हो चुकी थी। और ये कहानी है चाइना ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन की लव स्टोरी की। दरअसल ये कोई लव स्टोरी नहीं है, एक लव ट्रायंगल है। और इस पूरे मामले को WWE के इतिहास से, रेसलिंग के इतिहास से मिटा दिया गया। मिटाने की कोशिश की गई लेकिन पूरी तरह मिटा नहीं पाए। तो अब इस वीडियो में हम बात करते हैं चाइना ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन के लव ट्रायंगल की, और कैसे मैकमैन फैमिली ने चाइना, जिनका रियल नेम था जॉनी लॉयर, को अब WWE से साइडलाइन कर दिया, और कैसे उनको WWE से बाहर करने की जो रियल वजह थी उसको छुपाया गया, उस बात को दबाया गया। तो शुरू करते हैं अब इस कहानी को। रेसलिंग की हिस्ट्री में अगर कोई सबसे डोमिनेंट और ग्राउंड ब्रेकिंग फीमेल एथलीट थी तो वो थी चाइना, जॉनी लॉयर्स। 1990s के एटीट्यूड एरा में चाइना ने वो सब किया जो किसी फीमेल रेसलर ने सोचने की हिम्मत भी नहीं की थी। वो पहली और अकेली महिला बनी जिसने WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती थी। पहली वुमेन बनी जिसने रॉयल रंबल और किंग ऑफ द रिंग में पार्टिसिपेट किया था। और उन्होंने स्टोन कोल्ड, द रॉक और अंडरटेकर जैसे मेल सुपरस्टार्स के साथ फाइट भी की थी। लेकिन 2001 आते आते एक ऐसी कहानी शुरू हुई जहां रिंग साइड ड्रामा रियल लाइफ ड्रामा में बदल गया। आज हम बात करेंगे कि कैसे WWE की सबसे पावरफुल वुमेन को मैकमैन फैमिली ने कंप्लीटली साइडलाइन कर दिया। चाइना और ट्रिपल एच की रियल लाइफ रिलेशनशिप 1996 से चल रही थी, जब डी जनरेशन एक्स एक स्टेबल ग्रुप बन चुका था। तो स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग चाइना ट्रिपल एच की ऑन स्क्रीन बॉडीगार्ड बनती हैं। दोनों रियल लाइफ में एक साथ रहते थे और रेसलिंग इंडस्ट्री में उनका करियर एक साथ ग्रो हो रहा था। स्टोरी लाइन के मुताबिक लेट 1999 में ट्रिपल एच की ऑन स्क्रीन पेयरिंग विंस मैकमैन की बेटी यानी कि स्टेफनी मैकमैन के साथ की जाती है। ये मैकमैन और हेम्सले एरा की शुरुआत थी, लेकिन धीरे धीरे ये ऑन स्क्रीन रोमांस रियल लाइफ रोमांस में बदलने लगा। ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन एक दूसरे को सीक्रेटली डेट करने लगे। ट्रिपल एच अभी भी चाइना के साथ रह रहे थे। एक दिन चाइना को घर पर स्टेफनी मैकमैन का लिखा हुआ एक पुराना लव लेटर मिलता है। उन्हें समझ आ जाता है कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है। चाइना ने जब बैक स्टेज ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन को इसके बारे में पूछा तो उन्हें दोनों की तरफ से क्लियर जवाब नहीं मिला। चाइना डायरेक्ट WWE चेयरमैन विंस मैकमैन के ऑफिस में गई और उन्होंने पूरे मामले की शिकायत की। विंस मैकमैन एक रूथलेस बिजनेसमैन थे। उनके लिए उनकी बेटी स्टेफनी मैकमैन की खुशी और ट्रिपल एच, जो उनका फ्यूचर सन इन लॉ बनने वाला था, ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे बजाय एक रेसलर के। चाइना के मुताबिक विंस मैकमैन ने उन्हें उस दिन घर जाने को कह दिया ताकि मामला थोड़ा ठंडा हो सके। लेकिन जब चाइना घर गई तो उन्हें पीछे मुड़ने का मौका ही नहीं मिला। WWE ने बिजनेस ओवर पर्सनल प्रॉब्लम्स का फॉर्मूला यूज़ किया और चाइना को रास्ता दिखाने की तैयारी शुरू कर दी। WWE का हमेशा से कहना रहा है कि चाइना को उनके पर्सनल लाइफ की वजह से नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज की वजह से रिलीज किया गया था। चाइना ने बाद में बताया कि उन्हें WWE से एक डिसमिसल फैक्स मिला था और विंस मैकमैन ने कहा था कि ब्लड इज थिकर देन वाटर। इसका मतलब साफ था, मेरी फैमिली मेरे लिए पहले आएगी। WWE से निकल जाने के बाद चाइना की जिंदगी एक डार्क डाउनवर्ड फेस में चली गई। WWE ने उनका जिक्र तक करना बंद कर दिया। उनकी पुरानी फोटोज और वीडियोस को डिलीट कर दिया गया। इस धोखे और इस करियर लॉस की वजह से चाइना डिप्रेशन और ड्रग एडिक्शन का शिकार हो गई। पैसे की कमी और मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट में काम ना मिलने की वजह से उन्होंने अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। जब एक बार ट्रिपल एच से पूछा गया कि चाइना जैसी रेसलर को WWE हॉल ऑफ फेम में क्यों नहीं शामिल किया गया, तो ट्रिपल एच ने कहा कि चाइना अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रह चुकी हैं, इसलिए उन्हें WWE हॉल ऑफ फेम में अब शामिल नहीं किया जा सकता। 2016 में सिर्फ 46 साल की उम्र में चाइना की एक्सीडेंटल ड्रग ओवरडोज से मौत हो गई। 2019 में DX के पार्ट के रूप में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया तो गया, लेकिन उन्हें आज भी उनका स्टैंड अलोन सोलो इंडक्शन नहीं मिला है, जो उनका असली हक है।
चाइना की कहानी इस बात का प्रूफ है कि जब बिजनेस और पर्सनल इंटरेस्ट टकराते हैं तो बड़े से बड़े लेजेंड को भी रास्ता दिखा दिया जाता है। शी वॉज लेफ्ट हार्ट ब्रोकन, मार्जिनलाइज्ड एंड कंप्लीटली साइडलाइंड बाय द वेरी सिस्टम शी हेल्प्ड बिल्ड। तो ये थी WWE या फिर मैं कहूँ WWF की मशहूर रेसलर चाइना की कहानी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में।